हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा अगर हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था मैंने, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। चैप्टर नंबर 1 के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या रेलेवेंस है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। एज पर योर ICAI मॉड्यूल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मैंने आपको 2 ऑब्जेक्टिव बताए थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? टू गेन व्हाट? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है बेटा? कि आप अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या कर दो? आउट परफॉर्म कर दो। तो अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने के बाद कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म कर सकते हैं ये चीज सीख पाएंगे। इससे आप क्या अचीव कर पाएंगे या क्या गेन कर पाएंगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और सेकंड आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनवायरनमेंट अगर क्या होता है? चेंज होता है, तो एनवायरनमेंट के चेंज होते ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से सरवाइव करवा पाएंगे। दैट इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। टोटल अगर मैं बात करूं तो बेटा टोटल आपके पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। हेडिंग डाल लो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। हेडिंग डाल लो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर मैं बात करूं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है सर मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। अगर मैं बात करूं सर, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, मुझे एक बात सोच के बताना। मैनेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो अगर आप लोगों को पता हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। वापस सुन लो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे ऊपर होता है जिसको बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, सिंपल सा मतलब एक मैनेजमेंट होता है जिसको बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। आगे फ्यूचर में पूरा का पूरा डिस्कशन आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जनरली ये देखा गया है कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बेटा? 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक होता है बेटा जिसको क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और एक होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल लेवल का मतलब बिल्कुल लोअर लेवल। सर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल का ध्यान से सुनो। एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायग्राम बनवा के दिखा रहा हूं। सर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बना रहा हूं, उससे आपको समझ आ जाएगा, फिर मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझेंगे। अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा एक कंपनी का, टाटा। नाम सुना है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टाटा एक ग्रुप है, दैट इज टाटा एक ग्रुप है, तो मैंने सबसे ऊपर बनाया टाटा ग्रुप। अब टाटा ग्रुप की बात करूं तो टाटा ग्रुप के अंडर में एक है टाटा मोटर्स। आप लोगों ने सुना होगा टाटा की बहुत सारी क्या आती हैं बेटा? कार्स आती हैं। ठीक है, तो एक है टाटा मोटर। इसके अलावा बेटा टाटा स्टील में भी है, तो एक है बेटा टाटा स्टील, और एक आपने सुना होगा बेटा टाटा का नमक आता है, तो मैं वहां पे लिख रहा हूं टाटा केमिकल। तो मैंने क्या बनाया बेटा? आपके सामने एक डायग्राम बनाया जिसमें मैंने आपके सामने क्या लिखा? टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप के अंडर में, पहले सुनो, टाटा ग्रुप के अंडर में ये 3 मैंने बनाई डिवीजन। एक डिवीजन का नाम क्या दिया? टाटा मोटर्स। एक डिवीजन का नाम क्या दिया? टाटा स्टील। और एक डिवीजन का नाम क्या है यहां पे? टाटा केमिकल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, टाटा मोटर वाली डिवीजन के अंडर में, टाटा मोटर वाली डिवीजन के अंडर में एक डिपार्टमेंट होगा। डिपार्टमेंट हो सकता है फाइनेंस, यस या नो? हां या ना? ये फाइनेंस क्या है बेटा? डिपार्टमेंट। टाटा मोटर क्या है? डिवीजन। ठीक है, तो टाटा मोटर के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है? फाइनेंस। ऐसे टाटा मोटर के अंडर में एक और डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग, यस या नो? ठीक है, ऐसे टाटा स्टील के अंडर में एक डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस, मार्केटिंग। ऐसे टाटा केमिकल के अंडर में एक डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस, मार्केटिंग। क्या हो सकता है? यस या नो? इसका मतलब ये क्या है बेटा? ये टाटा ग्रुप है।
ये तीन इस ग्रुप के अंदर क्या है? डिविजन्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं डिविजन्स। और हर डिवीजन के अंडर में बेटा ये क्या है? डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, टाटा ग्रुप को जो देख रहा है, इसका मतलब पूरे टाटा ग्रुप का जो ओनर है उसको क्या बोलेंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट। हर डिवीजन का जो हेड होगा, उसको क्या बोलेंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और हर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तो बेटा 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं एग्जांपल, रिलायंस ग्रुप का जो ओनर है इस टाइम पे, रिलायंस ग्रुप, उसका ओनर कौन है बेटा? उनका ओनर है, रिलायंस ग्रुप का ओनर मुकेश अंबानी जी। तो मुकेश अंबानी जी कौन से लेवल में आएंगे? टॉप लेवल। अब रिलायंस ग्रुप के अंडर में रिलायंस टेलीकॉम है ना, तो रिलायंस टेलीकॉम क्या है? डिवीजन। रिलायंस टेलीकॉम डिवीजन का हेड क्या कहलाएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और रिलायंस डिवीजन, दैट इज रिलायंस टेलीकॉम के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है, वो क्या कहलाएगा? ऑपरेशनल लेवल। तो अगर मैं बात करूं, जर्नली देखा गया है कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? 3। एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल, एक होता है ऑपरेशनल। अगर मैं बात करूं एग्जांपल, पूरे ग्रुप का जो ओनर होता है वो कौन सा लेवल होता है? टॉप। डिवीजन का जो हेड होता है वो मिडिल, और डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो ऑपरेशनल। तो जनरली देखा गया 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा डिस्कशन आगे आएगा, फिलहाल के लिए मैंने एक ओवरव्यू दिया है। अब आते हैं वापस, सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहा डिफाइन टॉप लेवल मैनेजमेंट, डिफाइन मिडिल लेवल। यहां इसने पूछा है सर मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट की डेफिनेशन कोई भी फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब सर, पहला पॉइंट, देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है मैनेजमेंट की। सर क्यों नहीं है? क्योंकि हर ऑथर ने, वापस सुन लो, हर ऑथर ने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया है बेटा? डिफाइन किया है। तो पहला पॉइंट, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन है, आंसर इज नो, क्योंकि सबने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया है? डिफाइन किया है। ठीक है, तो सर हमें कौन सी डेफिनेशन लिखनी है? एज पर ICAI, सुन लो, एज पर ICAI मॉड्यूल आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है बेटा 2 तरीके से। सर वापस सुन लो, एज पर ICAI मॉड्यूल आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन कितने तरीके से लिखनी है? 2 तरीके से। सर वो 2 तरीके कौन से हैं? एक लिखनी है आपको अकॉर्डिंग टू पर्सन, और एक लिखनी है बेटा आपको अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। इसका मतलब सर आपके मॉड्यूल ने, वापस सुन लो, आपके मॉड्यूल ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन 2 तरीके से बताई। एक बताई अकॉर्डिंग टू पर्सन और एक बताई अकॉर्डिंग टू फंक्शन। लेकिन वापस सुन लो, अगर आपसे कोई पूछता है क्या मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन है, आंसर इज नो, देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। As per ICAI, management is defined in 2 senses. इसका मतलब एज पर ICAI मैनेजमेंट को कितने तरीके से डिफाइन किया गया है? 2 तरीके से। पहला तरीका क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू पर्सन। दूसरा तरीका क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। आप समझा रहा हूं सर, अकॉर्डिंग टू पर्सन मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है और अकॉर्डिंग टू फंक्शन मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो पहला पॉइंट, एज पर ICAI मॉड्यूल मैनेजमेंट की कितनी डेफिनेशन लिखनी है तुम्हें? 2। पहली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पर्सन, दूसरी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। क्या मैनेजमेंट की डेफिनेशन हर जगह सेम होगी? क्या मैनेजमेंट की डेफिनेशन हर जगह सेम होगी? आंसर इज नो, क्योंकि मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। सबने, हर ऑथर ने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया है बेटा? डिफाइन किया है। लेकिन तुम कौन से डेफिनेशन लिख के आओगे अगर ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है? एज पर ICAI मैनेजमेंट इज डिफाइंड इनटू
टू सेंसेस. फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू पर्सन, सेकेंड वन इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन. अब सर पहली डेफिनेशन समझो. सबसे पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पर्सन. सर हम किसको बोलेंगे मैनेजमेंट? कौन सा पर्सन? वापस सुन लो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पर्सन है जिसको हम मैनेजमेंट बोलेंगे? सर एक पर्सन भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. अब मुझे सोच के बताओ, अब मुझे बताओ आपके इंस्टीट्यूट में आप किसको मैनेजमेंट बोलोगे? किसको मैनेजमेंट बोलोगे? अमित सर को? क्योंकि अमित सर पूरे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं, हाँ या ना? क्या अमित सर के पार्टनर अगर कोई होते तो क्या दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते थे? तो बेटा मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू पर्सन में एक पर्सन भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है. सुनना जरा ध्यान से. अगर एक सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन को क्या बोलते हैं बेटा? चीफ ऑर्गन. क्या बोलते हैं? चीफ ऑर्गन. और अगर एक से ज्यादा पर्सन है तो एक से ज्यादा पर्सन को क्या बोलते हैं बेटा? की ग्रुप. मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में सारे डिसीजन मैं लेता हूं अकेला, तो मैं क्या हूं? चीफ ऑर्गन. मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मेरे दो पार्टनर हैं, तो हम तीनों मिलके क्या लेते हैं? सारे डिसीजन, तो क्या बोलेंगे? की ग्रुप. तो मुझे सोच के बताओ, एक कंपनी में एक पर्सन भी हो सकता है, हाँ या ना? और एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं? पर्संस, जो क्या लेते हैं? कंपनी से रिलेटेड क्या लेते हैं? डिसीजंस. तो बेटा वो सिंगल पर्सन या वो एक से ज्यादा पर्सन जो बेटा क्या लेते हैं? ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस, उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. लेकिन डिसीजंस की जगह क्या बोलते हैं यहां पे? अफेयर्स. वापस सुन लो. तो सबसे पहली डेफिनेशन निकली है अकॉर्डिंग टू पर्सन. अकॉर्डिंग टू पर्सन मतलब चीफ ऑर्गन और की ग्रुप. चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर, वापस, हु आर in charge of its affairs are known as management. Sir, what is the meaning of in charge of its affairs? वो सिंगल पर्सन या वो एक से ज्यादा पर्सन जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या लेते हैं? डिसीजंस. उस सिंगल पर्सन को या उस एक से ज्यादा पर्सन को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट. यहां पे डिसीजन की जगह वर्ड क्या लिखा है? इंचार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स. सिंगल पर्सन की जगह वर्ड क्या लिखा है? चीफ ऑर्गन. एक से ज्यादा पर्सन की जगह वर्ड क्या लिखा है? की ग्रुप. तो मेरा क्वेश्चन अब आपसे है, पहला पॉइंट, अगर मैं बोल रहा हूं एक कंपनी है, उस कंपनी में मैं, मेरे साथ केशव, दो जने हैं और दोनों मिलके क्या लेते हैं? डिसीजन. तो हम दोनों को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? की ग्रुप. और हम दोनों ही क्या कहलाएंगे? पर्सन जो क्या ले रहे हैं? डिसीजन. तो हम दोनों को क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट. अब मैं कह रहा हूं मेरी कंपनी है, सारे डिसीजन मैं अकेला लेता हूं, तो मुझे क्या बोलेंगे? चीफ ऑर्गन. और मेरे को ही क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट. तो पॉइंट इज दैट या तो एक पर्सन होगा मैनेजमेंट में या एक से ज्यादा पर्सन होते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या लेते हैं? डिसीजन. उनको क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट एज पर ICAI मॉड्यूल. क्लियर है? अब मुझे सोच के बताओ, ध्यान से सोच के बताना. टाटा ग्रुप में अभी से पहले, दैट इज रतन टाटा जी थे पूरे ग्रुप के ओनर, जो अभी एक्सपायर हुआ है. ठीक है, रतन टाटा जी सारे डिसीजंस लेते थे. तो बेटा मुझे बताओ, रतन टाटा जी जब सारे डिसीजंस लेते थे टाटा ग्रुप से रिलेटेड, तो उनको क्या बोला जाता था? चीफ ऑर्गन. वो क्या लेते थे? पूरे टाटा ग्रुप से रिलेटेड डिसीजंस, तो उनको क्या बोला जाता था? मैनेजमेंट. तो याद रखना सर, मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है. एज पर ICAI मॉड्यूल, मैनेजमेंट इज डिफाइंड इनटू टू सेंसेस. पहली सेंस क्या लिखी है? अकॉर्डिंग टू पर्सन. अब अकॉर्डिंग टू पर्सन में क्या आएगा? या तो चीफ ऑर्गन या क्या होगा? की ग्रुप हु आर in charge of its affairs. What is the meaning of in charge of its affairs? जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या लेते हैं? डिसीजंस, उनको बोला जाता है मैनेजमेंट. आई होप पहली डेफिनेशन क्लियर है. दूसरी डेफिनेशन भी समझ लो. अकॉर्डिंग टू क्या लिखा है? सेकेंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस. अकॉर्डिंग टू फंक्शंस. अब देखो जरा,
अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, दैट इज सेकंड डेफिनेशन। मुझे बताओ मैनेजमेंट किसको बोलेंगे यहां पे? फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनना, वो सिंगल पर्सन की जगह मैं क्या लिखूंगा? चीफ ऑर्गन, या एक से ज्यादा पर्सन क्या बोलूंगा? की ग्रुप, जो क्या परफॉर्म करते हैं? बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस। जैसे अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं? प्लानिंग। ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं? प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ स्टाफिंग के साथ साथ डायरेक्टिंग के साथ साथ लीडिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग। अगर मैं ये सारे फंक्शंस, वापस सुन लो, अगर मैं ये सारे फंक्शंस या इनमें से कुछ फंक्शंस क्या कर रहा हूं? परफॉर्म कर रहा हूं, तो मेरे को क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट। सर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सुनना जरा ध्यान से, समझा रहा हूं, तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है। प्लानिंग का मतलब होता है मेरी कंपनी के अंदर कुछ काम आया, उस काम के लिए मेरे को सबसे पहले टीम फॉर्म करनी पड़ेगी, हां या ना। से फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी कंपनी के अंदर मेंबर्स की एक टीम बनानी पड़ेगी। मेंबर्स की टीम को बनाना क्या बोलते हैं? प्लानिंग। मुझे बताओ, जब मैंने टीम बना ली तो टीम को काम करने के लिए क्या चाहिए बेटा? रिसोर्सेज। तो इन टीम मेंबर को मैं रिसोर्सेज क्या करूंगा? अलॉट करूंगा। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। अगर मेरे पास टीम नहीं है तो मैं टीम को रिक्रूट करवाऊंगा, दैट इज टीम मेंबर्स को हायर करवाऊंगा। हायरिंग को क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। उन टीम मेंबर्स को फिर मैं क्या करूंगा? उन टीम मेंबर्स को मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा। इंस्ट्रक्शंस का मतलब उन टीम मेंबर्स को मैं क्या करूंगा बेटा? मोटिवेट करूंगा। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टिंग के साथ साथ इसी को क्या बोलते हैं? लीडिंग। और टीम मेंबर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनकी परफॉर्मेंस को क्या कर रहा हूं मैं? इवैल्यूएट कर रहा हूं। परफॉर्मेंस को क्या कर रहा हूं? चेक कर रहा हूं। तो इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग। तो बेटा अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे काम कर रहा हूं या इनमें से कुछ काम कर रहा हूं, तो मेरे को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे काम कर रहा हूं या इनमें से कुछ काम कर रहा हूं, तो बेटा मेरे को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। अब मैं कह रहा हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से सारे काम या कुछ काम मैं और केशव दोनों मिलके करते हैं, तो हम दोनों को क्या बोलेंगे? हम दोनों को बोलेंगे की ग्रुप, और हम दोनों ही क्या कहलाएंगे? मैनेजमेंट। क्योंकि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ये सारे या इनमें से कुछ फंक्शंस। तो बेटा दो तरीके से डेफिनेशन लिखी है। पहली डेफिनेशन लिखी है अकॉर्डिंग टू पर्सन। पर्सन में क्या आएगा? दो कीवर्ड। सिंगल पर्सन को क्या बोलेंगे? चीफ ऑर्गन। एक से ज्यादा पर्सन को की ग्रुप। क्या करते हैं वो? इंचार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंचार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स? जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या लेते हैं? डिसीजंस, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट सर अकॉर्डिंग टू फंक्शन। कौन कौन से फंक्शंस हैं जो वो पर्सन परफॉर्म करते हैं? पहला फंक्शन प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, इसके अंदर का कंटेंट तुम्हारे को नहीं लिखना, मॉड्यूल में अंदर का कंटेंट नहीं है, समझाया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? काम करने से पहले वापस तुम्हारी कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी तुम्हें काम करना है, काम करने से पहले टीम को फॉर्म करोगे, यस या नो? तो ये टीम को फॉर्म करना किसका पार्ट है? प्लानिंग। इसके बाद इस टीम मेंबर्स को तुम्हें क्या देनी है? रिसोर्सेज। ये क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। अगर तुम्हारे पास टीम मेंबर नहीं है तो टीम मेंबर को तुम क्या करवाओगे? रिक्रूट कराओगे। इसको क्या बोलेंगे? स्टाफिंग। टीम मेंबर्स को तुम क्या करोगे? इंस्ट्रक्शंस दोगे या क्या करोगे? मोटिवेट। इसी को क्या बोलते हैं? या तो लीडिंग बोल लो या क्या बोल लो? डायरेक्टिंग। और टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस को क्या करोगे तुम? चेक। इसको क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग। तो अगर आप ये वाले सारे क्या परफॉर्म कर रहे हैं? फंक्शंस, या इनमें से कुछ फंक्शंस भी क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट। तो बेटा वापस सुन लो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहली पॉइंट, देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। As per ICAI module, management is defined into two senses. First one, according to person. अब according to person में दो लाइन।
चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स आर नोन एज मैनेजमेंट। सेकंड, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन मतलब चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु परफॉर्म फॉलोइंग इंटर रिलेटेड फंक्शंस आर नोन एज मैनेजमेंट। फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एज पर योर ICAI मॉड्यूल। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या MCQ में अगर लाइन लिखी आ गई कि मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन है, आंसर यस लिखोगे? नो, नो, क्योंकि फॉर्मल डेफिनेशन मैनेजमेंट की कहीं पे भी नहीं गिवन। सबने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया है, डिफाइन किया है। क्लियर है यहां तक? तो हेडिंग डाल लो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। पॉइंट्स में आंसर लिखवा रहा हूं, हेडिंग डाल लो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम में आज तक क्वेश्चन नहीं आया इस पे से, लेकिन वापस बोल रहा हूं तुम्हारे मॉड्यूल में स्टार्ट यही कर रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो इसमें, देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये पहला पॉइंट इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इस पे MCQ आ सकता है। देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। There is no formal definition of management. सेकेंड पॉइंट लिखो, अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखवा रहा है तो सेकेंड पॉइंट लिखो, द टर्म मैनेजमेंट इज डिफाइंड, द टर्म मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन टू सेंसेस, द टर्म मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन टू सेंसेस, दैट इज अब इस सेकंड के दो सब पॉइंट बना लो, दैट इज ए और बी कर लो। द टर्म मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन टू सेंसेस, दैट इज ए अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन। अब डैश डाके लिखो अकॉर्डिंग टू पर्सन में, अकॉर्डिंग टू पर्सन की ग्रुप, अकॉर्डिंग टू पर्सन की ग्रुप और चीफ ऑर्गन, अकॉर्डिंग टू पर्सन की ग्रुप और चीफ ऑर्गन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, चीफ ऑर्गन इन एन ऑर्गेनाइजेशन who are in charge of its affairs, who are in charge of its affairs are known as management, who are in charge of its affairs are known as management। अब अंडरलाइन करो यहां पे दो कीवर्ड को, सबसे पहले चीफ ऑर्गन, दूसरा की ग्रुप, और अंडरलाइन करो इंचार्ज। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीफ ऑर्गन? चीफ ऑर्गन का मतलब सिंगल पर्सन, की ग्रुप का मतलब एक से ज्यादा पर्सन, इंचार्ज का मतलब इंचार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स का मतलब जो क्या लेते हैं डिसीजंस, उसको क्या बोलते हैं मैनेजमेंट। आई होप क्लियर है पहली डेफिनेशन। सेकेंड इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट बी, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अब सेकेंड डेफिनेशन है जो फंक्शन के अकॉर्डिंग है, तो डैश डाल के लिखो द टर्म मैनेजमेंट, द टर्म मैनेजमेंट, द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड, the term management is used with reference to set of, the term management is used with reference to set of interrelated functions, the term management is used with reference to set of interrelated functions performed by चीफ ऑर्गन और की ग्रुप, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म बाय चीफ ऑर्गन और की ग्रुप।
दैट इज फंक्शंस इंक्लूड, दैट इज फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, कॉमा ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कॉमा ऑर्गेनाइजिंग, कॉमा स्टाफिंग, कॉमा डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, कॉमा ऑर्गेनाइजिंग, कॉमा स्टाफिंग, कॉमा डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब अंडरलाइन करो यहां पे इंटररिलेटेड फंक्शंस, और फंक्शंस को अंडरलाइन कर लो, ये 5 फंक्शंस। अब याद रखना, अगर मैं इन पांचों में से ये 5 के 5 फंक्शंस या इनमें से कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा हूं तो मेरे को क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट। तो बेटा मैनेजमेंट की कितनी डेफिनेशन है तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर? 2। पहली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पर्सन, सेकंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन। क्लियर है? अब एक मिनट नोट डाल के एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसी के अंदर इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्लियर है सबको? अब देखो, अब एक नोट डाल के पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से सुनना, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपकी कंपनी है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहले आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करवाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सरवाइव। ध्यान से सुनो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में आपको क्या करवाना पड़ेगा? सरवाइव। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में क्या कर गई? सरवाइव, तो धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा? सक्सेस। तो ध्यान से सुनो, ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, इधर देखो, ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? 2 चीजों पे डिपेंड करता है सर। कौन कौन सी 2 चीजें? एक तो कॉम्पिटेंसी, अभी समझा रहा हूं, पहले समझ लो सामने, और एक कैरेक्टर। इसका मतलब सर, ऑर्गेनाइजेशन को अगर तुम्हें क्या करवाना है? सरवाइव। सबसे पहले तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में क्या करवाओगे? सरवाइव। फिर धीरे धीरे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा? सक्सेस। तो तुम्हें अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करवाना है? सर्वाइवल, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिलवाना है? सक्सेस। तो सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंसी एंड कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। सर क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप कौन है? मैनेजमेंट। तो आप क्या लेते होंगे? सारे डिसीजंस। आपके अंदर क्या होने चाहिए? एक तो आप कैसे होने चाहिए? स्किल्ड। आपको क्या होनी चाहिए? नॉलेज। नॉलेज की जगह क्या लिखा है? कॉम्पिटेंसी। साथ साथ आप में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए बेटा किस चीज की? लीडर की। तुम्हें पता होना चाहिए लीडर देश को चलाते थे, हां या ना? अब मुझे बताओ लीडर की क्वालिटी क्या थी? जो चीज वो बोलते थे पब्लिक वही चीज फॉलो करती थी। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करवाना है? सरवाइव, तो तुम्हारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए, यस या नो? और साथ साथ तुम्हारे में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? लीडर जैसी क्वालिटी। तो लाइन पढ़ना, दी सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंसी एंड कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। लाइन समझ आई? अगर तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करवाना मार्केट में? सरवाइव, तो तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? 2 क्वालिटी। एक क्वालिटी कॉम्पिटेंसी, इन सिंपल वर्ड्स तुम्हारे को क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। साथ साथ तुम्हारे में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? लीडरशिप क्वालिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप? जो तुम बोलो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय वही फॉलो करें। अब मुझे सोच के बताओ, अगर ये 2 तुम्हारे में क्वालिटी है तभी तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में क्या करवा सकते हो? सरवाइव करवा सकते हो। और अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में क्या कर गई? सरवाइव, तो ही तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा? सक्सेस। एक बात सोचो, मैं मार्केट में आया, आते ही सक्सेस मिल जाएगी, हां या ना? मैंने अपनी कंपनी मार्केट में ओपन करी, आते ही मेरे बिजनेस को सक्सेस मिलेगी, या पहले मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में सरवाइव करवाना पड़ेगा? तो सबसे पहले सर्वाइवल, और धीरे धीरे क्या मिलेगा मुझे? लेकिन ये दोनों चीजें कब मिलेंगी मुझे? जब मेरे अंदर क्या होगा? एक तो कॉम्पिटेंसी और दूसरा कैरेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर? लीडरशिप क्वालिटी। तो 2 चीजें अगर मैनेजमेंट में है तभी उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी? सर्वाइव एज वेल एज सक्सेस अचीव कर पाएगी।
लाइन समझ आई? नोट डाल के पॉइंट लिखवा रहा हूं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिखना। और ये डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अगर एग्जाम में आता है उसमें भी ये लाइन लिखी जाएगी, लिखो, नोट डाल के लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। डैश नोट डाल के लिखो, नोट डाल के, दिस सर्वाइवल एंड सक्सेस, दिस सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, the survival and success of an organization depends upon competency and character, depends upon competency and character, competency and character of its management, कॉम्पिटेंसी एंड कैरेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट। लाइन समझ आ गई? तो अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, सर्वाइवल, सक्सेस, और दो वर्ड को अंडरलाइन जरूर करना, कॉम्पिटेंसी, कैरेक्टर। एमसीक्यू क्या आ सकता है? सुन लो, एमसीक्यू आ सकता है, द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन डैश एंड डैश ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले डैश में क्या लिखोगे? कॉम्पिटेंसी, दूसरे डैश में कैरेक्टर। आई होप क्लियर है। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज पर ICAI मॉड्यूल। ये अभी तुम्हारा सिर्फ बेसिक स्टार्ट हुआ है, जिसमें तुम्हारे को मैंने लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव बताया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, उसके बाद तुमने पढ़ा मैनेजमेंट की डेफिनेशन। क्लियर है यहां तक? अब हेडिंग डाल लो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट दैट इज स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन। तो हेडिंग डाल लो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। 3 डेफिनेशन है स्ट्रैटेजी की, लेकिन एक एक करके समझते रहना और अपडेट करते रहना। वापस बोल रहा हूं, 3 डेफिनेशन है स्ट्रैटेजी की, एक एक करके समझते रहना, अपडेट करते रहना। और स्ट्रैटेजी में कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे को मैं लिखवाऊंगा, जिन पे MCQ पूछा जाता है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, स्ट्रैटेजी वर्ड होता क्या है? स्ट्रैटेजी है क्या? सुना है कहीं स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी? सर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हमने बहुत बारी अपनी नॉर्मल लाइफ में ये वर्ड बहुत बारी यूज किया है, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी होता क्या है? प्लान होता है, ठीक है। एक वर्ड आया स्ट्रैटेजी, एक तरीके का, मैंने क्या बोला? जैसे आपने बोला स्ट्रैटेजी होता क्या है? स्ट्रैटेजी एक तरीके का प्लान होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रैटेजी एक तरीके का होता क्या है? प्लान। और ये प्लान बनाता कौन है? ये प्लान बनाता है बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कौन बनाता है? मैनेजमेंट, ठीक है सर। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो सुनो क्या डिफरेंस होता है। मैं तुमसे बोलता हूं, वर्ड पे फोकस करना, मैं तुमसे एक चीज बोलता हूं, मैं बोलता हूं नेक्स्ट वीक हम सब लोग, वापस नेक्स्ट वीक हम सब लोग क्या करते हैं? एक मूवी देखने चलते हैं। इसका मतलब आज हमने क्या बनाया? एक प्लान फ्यूचर के लिए कि नेक्स्ट वीक हम सब लोग कहां चलते हैं? मूवी देखने चलते हैं। ये एक्चुअल में क्या है? प्लान। जो भी चीज हम फ्यूचर से रिलेटेड आज बनाते हैं, आज जो भी चीज मैं फ्यूचर से रिलेटेड सोच रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे? प्लान, ठीक है। मैंने तुमसे बोला नेक्स्ट वीक मूवी देखने चलते हैं, दिस इज सिंपली व्हाट? अ प्लान। लेकिन अगर मूवी के टिकट्स नहीं मिले तो क्या करेंगे? ये चीज इंक्लूड नहीं करी हमने, किस में? प्लान में। मैंने तुमसे सिर्फ क्या बोला? नेक्स्ट वीक मूवी देखने चलते हैं, दैट्स इट। ये क्या है? प्लान। इसमें हमने एक चीज सोची पॉजिटिव, कि हमें नेक्स्ट वीक मूवी देखने जाना है और मूवी के टिकट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मुझे थॉट लगाओ, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट वीक मूवी देखने चलते हैं, और अगर मूवी के टिकट नहीं मिले, अगर मूवी के टिकट नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? हम उस टाइम पे अगर मूवी के टिकट नहीं मिले तो हम वाटर पार्क में चले जाएंगे। इसका मतलब मैंने एक ऑल्टरनेटिव साथ में यूज कर लिया ना, तो ये क्या बन गया? स्ट्रैटेजी। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं? अब तुम्हारा जो है पॉइंट, ये तुम लोग क्या कर रहे हो?
तुम लोग स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, तुम्हारा प्लानिंग नहीं है ये। तुमने क्या कहा, तुमने रिजल्ट से पहले स्टार्ट कर दी पढ़ाई, ये क्या है, दिस इज स्ट्रैटेजी। क्यों, तुमने दो चीज यूज कर रखी है। पॉइंट इज दैट मैंने तुमसे एक चीज बोला, नेक्स्ट वीक कहां चलते हैं, मूवी, दैट्स इट। ये क्या है, प्लान, क्योंकि इसके अंदर हमने एक ही पॉजिटिव पॉइंट लेके चला कि नेक्स्ट वीक हम मूवी देखने जा रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं बोलता हूं तुम्हारे को नेक्स्ट वीक मूवी देखने चलते हैं, और अगर मूवी के टिकट नहीं मिले तो हम नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी, वापस सुन लो, स्ट्रैटेजी एक तरीके का होता क्या है, एक तरीके का गेम प्लान होता है। स्ट्रैटेजी एक तरीके का गेम प्लान होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या यूज करते हैं, अनएंटिसिपेटेड, वापस सुनना वर्ड, हम स्ट्रैटेजी के अंदर क्या यूज कर लेते हैं, अनएंटिसिपेटेड इवेंट। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनएंटिसिपेटेड इवेंट, हमने जो सोचा अगर वो नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे। तो जहां पे भी आप नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव साथ में लेके चलते हो वो क्या बन जाता है, स्ट्रैटेजी। अब थॉट लगाना, स्ट्रैटेजी वाइडर है या प्लान वाइडर है। इसका मतलब प्लान इज सिंपली अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। सोच के देखना है स्ट्रैटेजी क्या होती है, कहां यूज होती है, बताता हूं। स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन पता कहां से हुआ था, मिलिट्री से। यह वर्ड पता कहां यूज किया जाता था, मिलिट्री में। तुमने सुना नहीं है, मिलिट्री या आर्मी के अंदर वर्ड यूज किया जाता है रणनीति, स्ट्रैटेजी, अपने दुश्मन को कैसे हराएं। उसमें होता है प्लान ए, प्लान बी। अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता तो वी फॉलो प्लान बी। अब मुझे बताओ यहां पे तुम कितने प्लान लेके चल रहे हो, इस पूरी लाइन में कितने प्लान है। पहला प्लान क्या है तुम्हारा, मूवी। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ किसी भी रीजन की वजह से तो तुम्हारे पास क्या है, इसका एक और ऑल्टरनेटिव। तो ये क्या बन गया, स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर हम क्या लेके चलते, सिर्फ एक ही चीज, क्या, कि नेक्स्ट वीक मूवी चलते हैं, ये क्या होती, ये प्लानिंग होती। तो याद रखना, स्ट्रैटेजी इज व्हाट, वाइडर एज कंपेयर टू प्लान। होता एक तरीके का प्लान है जो कौन बनाता है, मैनेजमेंट। लेकिन उस प्लान के अंदर क्या यूज कर लिया जाता है, अनएंटिसिपेटेड इवेंट। तो पहला पॉइंट सुनो, स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन कहां से हुआ था, मिलिट्री से। इसका मतलब ये जो स्ट्रैटेजी वर्ड है ये कहां से शुरुआत हुई थी। इस वर्ड को यूज करते थे पहले कहां पे, मिलिट्री में, और अब इस वर्ड को बिजनेस में भी यूज करते हैं। तो पहली डेफिनेशन सुनना स्ट्रैटेजी की क्या है, स्ट्रैटेजी इज व्हाट, इट इज व्हाट अ गेम प्लान ऑफ, इट इज व्हाट अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब ये क्या है, एक प्लान है, कौन बनाता है, मैनेजमेंट। और इस गेम प्लान के थ्रू मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट करता है अट्रैक्ट एज वेल एज सेटिस्फाई, किसको, कस्टमर्स को। अब मुझे बताओ, तुम बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचो, तुम्हारे को, सुनना जरा ध्यान से, इधर देखो सारे सामने, मुझे बताओ तुम्हारे को अपने बिजनेस को क्या दिलवाना है, क्या दिलवाना है, सक्सेस दिलवाना है। तो तुम्हारे बिजनेस के साथ क्या जुड़ने चाहिए, कस्टमर, हां या ना। अब कस्टमर को तुम्हें क्या करना है, पहले अट्रैक्ट, और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के साथ साथ उसको क्या करोगे, सेटिस्फाई। तभी कस्टमर तुम्हारे बिजनेस के साथ जुड़ेगा, हां या ना। तो कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करोगे, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करोगे, इसके लिए तुम्हारे को क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी। तो वो स्ट्रैटेजी क्या हो गई, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर। पहला पॉइंट। दूसरा, इसी के अंदर स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू कंडक्ट ऑपरेशंस। तुम्हें किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है वो भी तुम कैसे करोगे, उसके लिए भी तुम क्या बनाओगे, स्ट्रैटेजी। तो सुन लो पूरी डेफिनेशन। सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन कहां से हुआ, मिलिट्री से। दूसरा पॉइंट, स्ट्रैटेजी क्या है, एक गेम प्लान, कौन बनाता है, मैनेजमेंट। उस गेम प्लान के थ्रू मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करता है, अट्रैक्ट कैसे करें, किसको, कस्टमर को, और सेटिस्फाई कैसे करें, किस तरीके से,
अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस? किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करें, उसके लिए क्या बनाएंगे, जिससे हम क्या अचीव करें, जिससे हम अचीव करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव। और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले क्या करवाओ, सर्वाइव, और धीरे धीरे क्या, सक्सेस। और सक्सेस मिलेगा तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अचीव। तो पहली डेफिनेशन निकल के आई, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, टू कंडक्ट ऑपरेशंस, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। पहली डेफिनेशन क्लियर है। अब तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड प्लान, क्या आंसर दोगे? स्ट्रैटेजी में क्या यूज करते हैं हम? स्ट्रैटेजी में क्या यूज करते हैं? अनएंटिसिपेटेड इवेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएंटिसिपेटेड इवेंट? सेकेंड ऑल्टरनेटिव भी यूज करते हैं किसमें? स्ट्रैटेजी में। प्लानिंग में सेकेंड ऑल्टरनेटिव यूज नहीं करते। कौन सा वाइडर है? स्ट्रैटेजी इज मच मोर वाइडर कंपेयर टू प्लान, और प्लान इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। पहली डेफिनेशन क्लियर है। अब सेकेंड डेफिनेशन यही सुन लो। एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिनका नाम आगे भी आएगा, जिनका नाम है विलियम एफ ग्लुइक। क्या नाम है? विलियम एफ ग्लुइक। ये कौन है बेटा? एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आगे इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। इन्होंने भी स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन डिफाइन करी है। इन्होंने बोला स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी एक यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, वर्ड पे फोकस करना, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। स्ट्रैटेजी एक यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ठीक है, दैट आर डिजाइन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब आपको अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्या अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए तुम्हारे को एक कंप्लीट, दैट इज एक कंप्लीट और एक जुड़ा हुआ क्या बनाना पड़ेगा, प्लान। और वो कंप्लीट पूरा का पूरा प्लान जिसके थ्रू तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या अचीव होता है, ऑब्जेक्टिव, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रैटेजी। तो दो डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन तुमने पढ़ी, स्ट्रैटेजी इज व्हाट? गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, टू कंडक्ट ऑपरेशंस, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सेकंड, अकॉर्डिंग टू William F. Glueck, strategy is a comprehensive plan that are designed to achieve organization objective. Comprehensive का मतलब क्या होता है? Complete, पूरा का पूरा एक complete plan जिससे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या अचीव हो, ऑब्जेक्टिव, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रैटेजी। क्लियर है? तीसरी डेफिनेशन भी सुन लो, फिर अपडेट करा दूंगा। स्ट्रैटेजी इज सिंपली अ गेम प्लान। वापस हर जगह वर्ड क्या आ रहा है, गेम प्लान। स्ट्रैटेजी इज सिंपली अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब स्ट्रैटेजी कौन बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है। स्ट्रैटेजी इज सिंपली अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर वापस सुन लो, इसके अंदर तीन चीजें आएंगी, डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन। इसका सिंपल सा मतलब है, ध्यान से सुनना, मैंने तीन वर्ड लिखे हैं यहां पे, डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन। देखो तीनों का मतलब समझो। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन नंबर 10 पे है, इसका मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, 10 तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, इमेज। ठीक है, तुम्हारे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहां पे लेके जाना है, 1 पे, तो ये 1 तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ, डेस्टिनेशन। 10 से नंबर 1 पे लेके जाने के लिए तुम कुछ ना कुछ रास्ता फॉलो करोगे, हां या ना? और उस रास्ते को फॉलो करने के लिए तुम कुछ ना कुछ प्लानिंग करोगे ना, तो बेटा वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, एक गेम प्लान। और वो गेम प्लान तुम्हारे को क्या कहलाएगा, स्ट्रैटेजी। कहने का मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 10 से तुम्हें कहां पे लेके जाना है, 1 पे। तो नंबर 10 से नंबर 1 पे लेके जाने के लिए जो तुम गेम प्लान बना रहे हो, उस गेम प्लान को क्या बोलेंगे, स्ट्रैटेजी। नंबर 10 को क्या बोलते हैं, डिजायर्ड इमेज मतलब ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट पोजीशन। 1 पे लेके जाना है, इसको क्या बोलेंगे। और यहां से यहां तक कैसे लेके जाएं, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। इस यहां से यहां पे लेके जाने के लिए तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, एक
गेम प्लान, और वो गेम प्लान क्या कहलाएगा? स्ट्रैटेजी। तो 3 डेफिनेशन निकली। पहली डेफिनेशन कौन सी है? बिल्कुल सिंपल, इट इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, टू कंडक्ट ऑपरेशंस, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूएक, strategy is a unified comprehensive plan that are designed to achieve organization objective। और तीसरी जिसके अंदर 3 चीजें, desired image, destination, direction। क्लियर है यहां तक? लिखो पहले इतना। अब एक बात याद रखना, बस इतना सोच के बता दो मुझे, स्ट्रैटेजी वाइडर है, प्लान वाइडर है? अब मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर तुमसे मैं बोल रहा हूं, अच्छा तुमने मुझे आके बोला सर नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीए इंटरमीडिएट हम क्लियर कर देंगे, ये क्या है? प्लान। सर नेक्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट हमारा क्लियर हो जाएगा, और इन केस XYZ पर्सन का नहीं होता तो ये ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगी? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के अंदर तुमने क्या यूज करा? अनएंटिसिपेटेड इवेंट। तो 2 चीज याद रखना, प्लान इज अ part of a strategy and strategy is much more wider compared to plan। लिखो concept of strategy, 3 डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट। पहली डेफिनेशन लिखो, फर्स्ट लिखो, पहले तो एक पॉइंट लिख लो, the origination of strategy, इसलिए लिखवा रहा हूं, MCQ पूछा जा सकता है, हालांकि तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है। the origination of strategy comes from military। The origination of strategy comes from military। इसका मतलब स्ट्रैटेजी जो वर्ड है ये कहां से आया है? मिलिट्री से आया है। अब इसमें डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। अब इसमें लिखो नेक्स्ट लाइन से, डेफिनेशन है स्ट्रैटेजी, पहला पॉइंट, दैट इज पहली डेफिनेशन, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। Strategy is a game plan of management। Strategy is a game plan of management to attract and satisfy customers, to attract and satisfy customers, comma, strategy is a game plan of management to attract and satisfy customers, comma, conduct its operations, comma, conduct its operations, comma, compete successfully। compete successfully मतलब तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर को क्या करना है? मार्केट से आउट परफॉर्म करना है, तो उसके लिए भी क्या बनाओगे? स्ट्रैटेजी। compete successfully and to achieve organization objectives। तो यहां 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट, अट्रैक्ट करना है किसको? कस्टमर्स को। सेकंड पॉइंट, अपने ऑपरेशंस को कैसे कंडक्ट करना है। थर्ड पॉइंट, अपने कॉम्पिटिटर को कैसे आउट परफॉर्म करना है, जिससे क्या अचीव हो जाए? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए तुम क्या बना रहे हो? एक गेम प्लान, और वो गेम प्लान क्या कहलाता है? स्ट्रैटेजी। क्लियर है? अब इसमें चारों पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। पहला कस्टमर ऑपरेशंस, कंपीट, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब सेकंड डेफिनेशन, एक स्ट्रैटेजिस्ट के अकॉर्डिंग, और स्ट्रैटेजिस्ट का नाम क्या है बेटा? विलियम एफ ग्लूएक। तो सेकंड पॉइंट ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूएक। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि ये डेफिनेशन किसने प्रपोज की थी। अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूएक, अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूएक, स्ट्रैटेजी इज अ यूनिफाइड कॉमा, strategy is a unified comma comprehensive plan। Strategy is a unified comprehensive plan that are designed
According to William F. Glueck, strategy is a unified comprehensive plan that are designed to assure that objective of enterprise are achieved. That are designed to assure that objective of enterprise are achieved. तो अंडरलाइन कर लो यहां पे विलियम एफ ग्लुएक और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. और थर्ड डेफिनेशन जिसमें 3 वर्ड आएंगे, इमेज, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन. आप थर्ड लिखो, स्ट्रैटेजी. थर्ड लिखो, स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. बेटा लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हुआ? स्ट्रैटेजी किसको ध्यान में रख के बना रहे हैं, फ्यूचर को या प्रेजेंट को? फ्यूचर. और इसलिए वर्ड क्या आ रहा है, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. तो स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज. स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, कॉमा, डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन. Strategy is a long range blueprint of organization desired image, comma, destination and direction. तीनों चीज को अंडरलाइन कर लो, desired image, destination, direction. यहां तक क्लियर है? डेफिनेशन बोलो. आप मुझे बताओ सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी की पहली डेफिनेशन क्या है? गेम प्लान. किसने बनाया? मैनेजमेंट में. इसमें 4 चीजें. पहला पॉइंट, हाउ टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर. सेकंड, कंडक्ट ऑपरेशन, कंपीट सक्सेसफुली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. इसके बाद सेकंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लुएक, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट आर डिजाइन्ड टू एश्योर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज आर अचीव. थर्ड पॉइंट, इट इज व्हाट? अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन. क्लियर है यहां तक? कहां से आया ये वर्ड? मिलिट्री से आया. याद रखना ये वर्ड बिजनेस में बाद में आया था, ये वर्ड की शुरुआत हुई थी मिलिट्री से. तो पहले ये वर्ड यूज होता था बेटा मिलिट्री में. अब नोट डाल के कुछ 2-3 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं स्ट्रैटेजी पे ही, जिसपे एमसीक्यू है तुम्हारे मॉड्यूल में. ठीक है, स्ट्रैटेजी के अंदर. अब बस मुझे इतना सोच के बताते रहना, जब भी तुम अगर स्ट्रैटेजी बना रहे हो, मींस तुम मैनेजमेंट में हो और तुम्हारा काम है स्ट्रैटेजी बनाने का. मुझे बताओ, स्ट्रैटेजी हमेशा परफेक्ट बनेगी? परफेक्ट बनेगी, साथ साथ स्ट्रैटेजी हमेशा फ्लॉलेस बनेगी. फ्लॉलेस मतलब हमेशा स्ट्रैटेजी जो आप बनाओगे वो एरर फ्री होगी. सोच के बताओ, तुम क्या बना रहे हो स्ट्रैटेजी? किसको ध्यान में रख के? फ्यूचर को. क्या स्ट्रैटेजी जो बना रहे हो उसमें कभी भी ऐसा होगा कि एरर होगी नहीं? हमेशा स्ट्रैटेजी परफेक्ट बनेगी, फ्लॉलेस. फ्लॉलेस का मतलब एरर फ्री बनती है. आंसर इज नो. तो इस लाइन का मतलब है स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस. समझ आया? तो पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी कभी भी आप बनाओगे तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जो भी स्ट्रैटेजी बनी है वो एरर फ्री बनी है. फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है? एरर फ्री. स्ट्रैटेजी कभी भी क्या नहीं बन सकती? परफेक्ट नहीं बन सकती. तो ये कहना गलत है, स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट एंड फ्लॉलेस. तो आप इस स्टेटमेंट को सही तरीके से कैसे बोलेंगे? स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट कॉमा फ्लॉलेस. सेकंड पॉइंट, आप ध्यान से सुनो, 2 ही पॉइंट है, खत्म. अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आपको क्या बोलेंगे? आप कौन हो? मैनेजमेंट हो, तभी तो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो. मुझे बताओ, आपने क्या बना दी? स्ट्रैटेजी. तो ये कह सकता हूं कि स्ट्रैटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. इसका मतलब स्ट्रैटेजी बन गई तो क्या मैनेजमेंट का काम खत्म हो गया? इसका मतलब कह सकता हूं क्या ये लाइन, बस ये लाइन बोल रहा हूं, क्या ये जो लाइन बोल रहा हूं सही है?
स्ट्रैटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट? आंसर यस या नो, हां या ना? इसका मतलब मैनेजमेंट ने स्ट्रैटेजी बना दी, बनने के बाद मैनेजमेंट का काम खत्म। तो याद रखना, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आता है स्ट्रैटेजी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आंसर ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट, कभी भी स्ट्रैटेजी क्या नहीं बन सकती? परफेक्ट। दूसरा पॉइंट, स्ट्रैटेजी कभी भी मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट, सोच के बताओ, तीसरा पॉइंट सोच के बताओ, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए या रिजिड? इसका मतलब सुनना, मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो फ्यूचर में चेंज हो सकती है, ऐसी होनी चाहिए, या चेंज नहीं हो सकती, ऐसी होनी चाहिए? चेंज हो सकती है। तो स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए या रिजिड? कभी भी स्ट्रैटेजी क्या नहीं होनी चाहिए? रिजिड नहीं होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी कैसी बनाओ? फ्लेक्सिबल। भाई मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में कोई भी चीज चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ेगा? चेंज। तो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल। कैसी नहीं होनी चाहिए? रिजिड नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? प्रैग्मैटिक। मैं क्या बोल रहा हूं? प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक मतलब स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओ कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रैक्टिकल। से फॉर एग्जांपल, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कौन से नंबर पे? 10 पे, और तुम्हें पता है तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कौन से नंबर तक ले जा सकते हो? सिर्फ 5 तक। तुम्हारे पास रिसोर्सेज इतनी ही है कि तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 10 से 5 तक ले जा सकते हो, ये तुम्हें पता है। 5 से ऊपर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? रिसोर्सेज की। तो स्ट्रैटेजी कैसी बनाओ जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को 10 से कहां ले जाए? 5 तक। ऐसी स्ट्रैटेजी मत बनाओ कि जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को 10 से कहां ले जाए? 1 पे। अब सोचो, मैं तुमसे कह रहा हूं मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहा हूं जो रिलायंस को फेल कर देगी, क्या यह पॉसिबल है? तो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? प्रैग्मैटिक मतलब स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो पाए? अचीव। तुम बोल रहे हो तुम रिलायंस जैसी कंपनी को खत्म कर दोगे फ्यूचर में। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे सामने कि मेरी कंपनी रिलायंस को खत्म कर देगी 10 दिन में, क्या ये पॉसिबल है? तो मेरे को बताओ, मैं तुमसे बोल रहा हूं मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जो रिलायंस को खत्म कर देगी 10 दिन में, क्या ये चीज सही है? इसका मतलब स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब जो तुम स्ट्रैटेजी बना रहे हो वो अचीव हो पाए। ठीक है, मुझे बताओ प्रैक्टिकल की जगह वर्ड क्या लिखोगे? प्रैग्मैटिक। तो 4 पॉइंट। पहला पॉइंट, तुमसे मैं क्या बोल रहा हूं सुनना जरा। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट फ्लॉलेस, आंसर यस या नो? कैन नेवर बी परफेक्ट फ्लॉलेस, यस। स्ट्रैटेजी कभी भी सही नहीं बन सकती। हमेशा स्ट्रैटेजी में किस चीज के चांसेस होते हैं? एरर के। स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आंसर यस या नो? यस। स्ट्रैटेजी कभी भी मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड, एंड स्ट्रैटेजी इज व्हाट? प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जो एक्चुअल में सामने वाला सुने और उसको यकीन हो। तुम बोल रहे हो तुम्हारी कंपनी 10 दिन के अंदर अंदर रिलायंस को टेक ओवर कर लेगा, तुमने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई, सामने वाला हंसेगा क्योंकि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या नहीं है? प्रैग्मैटिक। स्ट्रैटेजी हमेशा कैसी होनी चाहिए? प्रैग्मैटिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी के अंदर हमेशा किस चीज के चांसेस होते हैं? एरर के चांसेस होते हैं। तो स्ट्रैटेजी कभी भी कैसी नहीं बन सकती? परफेक्ट। और स्ट्रैटेजी किसका सब्स्टिट्यूट नहीं है? मैनेजमेंट का। चारों पॉइंट क्लियर? चारों पे एमसीक्यू आता है। लिख को नोट डाल के इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि स्ट्रैटेजी ही के अंदर ही 4 पॉइंट है। लिख को पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी के अंदर ही ये चारों पॉइंट है, इसलिए तुम्हें नोट डाल के लिखवा रहा हूं। तो पहला पॉइंट लिखो, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। इसका मतलब तुम्हारा मैनेजमेंट कितना भी अच्छा हो, कभी भी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को क्या नहीं कर सकती? रिप्लेस। क्योंकि स्ट्रैटेजी को एक्चुअली बनाता कौन है? मैनेजमेंट बनाता है। सेकंड पॉइंट,
strategy can never be perfect comma flawless. कभी भी मैं ये बोल सकता हूं मेरी स्ट्रैटेजी में एरर ही नहीं है, हां या ना? नहीं बोल सकता। हमेशा स्ट्रैटेजी के अंदर क्या हो सकती है, एरर होगी ही होगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी किसको ध्यान में रख के बना रहे हो? फ्यूचर को। तो स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट कॉमा फ्लॉलेस। थर्ड पॉइंट, इट इज इन द नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी। थर्ड पॉइंट में लिखवा रहा हूं, दोनों पॉइंट जो मैंने बताया अलग अलग। इट इज इन द नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी दैट strategy is flexible. It is in the nature of strategy that strategy is flexible and pragmatic. Underline कर लो, strategy is flexible and pragmatic. Flexible and pragmatic word को underline करो। Can never be perfect को underline करो, और नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को अंडरलाइन करो। ये तुम्हारे को मैंने पॉइंट लिखवाए हैं। क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि इन पे एमसीक्यू है। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला कॉन्सेप्ट तुमने आज पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मुझे बताओ मैनेजमेंट को कितने तरीके से पढ़ा तुमने? दो, एक अकॉर्डिंग टू पर्सन, एक अकॉर्डिंग टू फंक्शन। किसको बोलूंगा मैनेजमेंट? पर्सन के अकॉर्डिंग, चीफ ऑर्गन या की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। फंक्शन के अकॉर्डिंग 5 फंक्शन। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर तुम आए स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी वर्ड कहां से लिया गया? मिलिट्री से। स्ट्रैटेजी इज व्हाट? अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, achieve organization objective, conduct its operation and compete successfully. Second point, according to William F. Glueck, strategy is a comprehensive plan that are designed to assure that organization objectives are achieved. Third, strategy is a long range blueprint of organization, desired image, destination, direction. फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने तुम्हें एक चीज बताई, स्ट्रैटेजी कैसी होती है? परफेक्ट नहीं हो सकती, फ्लॉलेस नहीं हो सकती। स्ट्रैटेजी कभी भी मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। और स्ट्रैटेजी हमेशा कैसी होगी? फ्लेक्सिबल होगी और प्रैग्मेटिक होगी, रिजिड नहीं होगी। क्लियर है यहां तक दोनों कॉन्सेप्ट? अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे मॉड्यूल में, तुम्हारे मॉड्यूल ही ओपन कर रखा है, आंसर देना सुन के। एमसीक्यू है ये, तुम्हारा मॉड्यूल है, ओपन कर रखा है मैंने अपने फोन के अंदर। एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मतलब 4 स्टेटमेंट है, कौन सी इन चारों में से सही है? पहली स्टेटमेंट सुनना और मुझे बताना सही है या गलत है। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज प्रैग्मेटिक नॉट फ्लेक्सिबल। पहली स्टेटमेंट सही है, गलत? गलत है, क्योंकि प्रैग्मेटिक तो है, फ्लेक्सिबल भी है। ये बोल रहा नॉट फ्लेक्सिबल, तो पहली स्टेटमेंट गलत। सेकंड सुन लो, स्ट्रैटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल। स्ट्रैटेजी, मैं तुम्हें बताया स्ट्रैटेजी इज नेवर परफेक्ट, फ्लॉलेस। ये लाइन क्या बोल रहा है? स्ट्रैटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस। तो सही बोल रहा है, हां या ना? स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, फ्लॉलेस नहीं हो सकती। तो ये सही है, गलत है? सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड पढ़ लो, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट, ऑलवेज परफेक्ट, फॉल्स है, ये ट्रू है? फॉल्स। ठीक है जी। फोर्थ पढ़ लो, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल नॉट प्रैग्मेटिक। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से चारों में से सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सेकंड। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसलिए तुम्हारे को ये 4 पॉइंट लिखवाए हैं। तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर एमसीक्यू है। क्लियर है यहां तक? तो तुम्हारे को एक चीज पता होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी हमेशा कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होगी, हमेशा कैसी होगी? प्रैग्मेटिक होगी। स्ट्रैटेजी के अंदर हमेशा एरर के चांसेस होंगे ही होंगे, तो कभी भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं बन सकती। और स्ट्रैटेजी किसका सब्स्टिट्यूट नहीं है? मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो यहां पे आज सेशन को एंड करते हैं, इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है?